ठीक है, आइए अब हम लघु सिद्धांत कौमुदी का अभ्यास शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल देखा था अध्व परिमाणे च। अध्व माने मार्ग और परिमाण माने उसके मापक। इसके साथ क्या होता है? च माने और क्या होता है? वही अयादि हो जाती है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, गोधन युति ऐसा बनाया पद था। गोधन युति बराबर क्या होता है? ओ को अब हो जाता है, इसलिए गव्युति। गव्युति मतलब गव्युति मतलब क्या होता है? एक गव्युत माने दो कोस। दो कोस माने मतलब अभी कल ही बताए हैं, आवाज सब बराबर। चलिए अब अगला सूत्र है अदेंग गुण। कौन सा सूत्र है? अदेंग गुण। मिला? सूत्र क्या है? अदेंग गुण। पहले तो इस सूत्र को तोड़ देते हैं। अत एंग, अब ये है गुण। अत एंग गुण, ये कहता क्या है? अत माने अ से या अ को, और एंग, एंग में कौन कौन से वर्ण हैं? एंग प्रत्याहार में ए ओ, बस केवल यही दो ठो हैं। ठीक, अब यहाँ अत लिखा है। अत से क्या समझा जाए? अ से क्या समझा जाए? यहाँ तो कुछ बताया नहीं कि अ से क्या समझा जाए। मैंने यहाँ त लगा दिए, इस त को लेकर के हम क्या समझें? इसलिए उच्चारणार्थ अभी कुछ नहीं है, आगे बताएंगे इसको। इस सूत्र में बस केवल यही बताएंगे है अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्। इसकी वृत्ति में लिखा गया है कि अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्। संज्ञम स्यात् माने ये कौन सा सूत्र हो गया? संज्ञा सूत्र। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा, खूब कंफ्यूजन होता है। आप इसकी वृत्ति को, इसीलिए मैं बताया था कि गीता प्रेस की जो बुक आती है लघु सिद्धांत कौमुदी वाली, वो आप ले लीजिए। उसको रोज कम से कम एक बार तो पारायण कर जाइए, ऐसे बाँच जाइए। नहीं उसका अर्थ समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ समझ में आएगा। जब आप पढ़ेंगे तब आप देखिए कितना मजा आता है उसको पढ़ने में। आप ऐसे बाँच जाइए केवल। कहते हैं कि अत एंग च गुण संज्ञा स्यात्। अत माने अ की, एंग माने ए ओ की, इनकी क्या संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। तो अत में त क्यों कर दिया गया है? इसके लिए बताते हैं कि अगला सूत्र है तपरस तत्कालस्य। तपरस तपरस तत्कालस्य, इसका सूत्र संख्या क्या है? 1169। चलिए आप ही कर देते हैं। अब अदेंग गुणा का क्या है? एक दो का। फिर कहते हैं कि तपरत तत्काल, इसमें वृत्ति में लिखा गया तह परो यस्मात्। तह परो यस्मात् सच, वह और तात्परश्च। अत लिखे हैं, कहते हैं कि तह परो यस्मात्, त जिसके पर में है। किसके पर में है? यानी कि आ के। और कहते हैं कि तात्परश्च, यानी कि त के जो बाद है।
ता के बाद कौन कौन से हैं? ए और ओ, यानी कि ता जिसके पर में है, यानी कि ये आ के बाद ता है, यानी कि आ का, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि तात्परश्च, ता के जो बाद में है, यानी कि एंग प्रत्याहार है, एंग प्रत्याहार में ए और ओ है। उसके बाद कहते हैं कि उच्चार्यमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्, यानी कि ये जो बताए गए हैं ये केवल ह्रस्व है। इसके तो कितने भेद हैं? 18 ठो। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुनासिक, उदात्त अननुनासिक, ऐसे करके कितने भेद हैं? 18। लेकिन यहाँ केवल बता रहे हैं केवल जो उच्चरित है, उच्चरित केवल ह्रस्व है, ह्रस्व के कितने भेद हैं? केवल 6 ठो। इसके केवल 6 भेदों को गिना जाएगा। और ये दीर्घ है कि प्लुत है कि ह्रस्व है? ह्रस्व क्यों नहीं है? ये दो के संयोग से बने हैं, इसलिए ये ह्रस्व नहीं है। तो यानी कि ये दीर्घ के 6 भेद से हैं। यहाँ बस यही बताना चाह रहा है कि अत माने जो अत आ का है ये केवल ह्रस्व के 6 भेद, यानी दीर्घ और प्लुत के भेदों का ग्रहण नहीं होगा। और एंग का जो है, यानी कि ये दीर्घ होते हैं ए ओ, तो इनके केवल दीर्घ का ही भेद ग्रहण होगा, स्वरित का और ह्रस्व का नहीं होगा। तो यहाँ कहते हैं कि ह्रस्व अ और दीर्घ ए और ओ, ये 6 भेद वाला, ये 6 भेद वाला, ये 6 भेद वाला, इनकी अपनी ही संज्ञा होती है, यानी कि दीर्घ और प्लुत नहीं होगी। बस केवल यही बताना चाह रहे हैं तपरस तत्कालस्य से, यानी कि ह्रस्व अ, दीर्घ ए, दीर्घ ओ, ये क्या होते हैं? गुण संज्ञक होते हैं। गुण संज्ञक माने संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को, यानी कि इनका नाम गुण पर जाए, बस यही कहना चाह रहे हैं। ये सूत्र इसलिए बताया गया है कि ये आ मान लीजिए कह दिए आ, तो हम कह रहे हैं कि आ के 18 भेद हम जान ले रहे हैं, तो इसी के निवारणार्थ 18 भेदों को न ग्रहण किया जाए, इसी के निवारणार्थ ये सूत्र आया है, और इसी के लिए ये ता यहाँ दिया गया है। मान लीजिए ता हटा दिया जाता, आ और ए में हो जाता, तो ये तो संधि हो जाती, सूत्र कुछ और बन जाता। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं समझ में आया? खुल के बोलिए, एकदम निश्चिंत, ये नहीं कि नहीं आया फिर भी हाँ आ गया, ऐसा नहीं। आए तभी हाँ करिए, ना आए तो नहीं आ रहा है, फिर से बताएंगे। सर ये 6 भेद वाला नहीं आया। चलिए बस बस अब बता रहे हैं उसको हम। पहली दूसरी क्लास में थे आप? संज्ञा प्रकरण जब चल रहा था तब नहीं थी, इसीलिए नहीं आया आपको। हाँ, अब बता दे रहे हैं इसको। वहाँ हमने शुरुआत में बताया था आ के कितने भेद हैं? अब उन 18 को बताते हैं। पहले क्या हैं? ह्रस्व, दीर्घ और क्या है? प्लुत। अब इनके कितने कितने भेद हैं? इसके उदात्त, अनुदात्त और ये स्वरित। ठीक, ऐसे ही उदात्त, अनुदात्त और ये स्वरित। ठीक, इसके भी उदात्त,
अनुदात और क्या है स्वरित। ठीक, अब फिर इसके दो दो भेद हो जाएंगे हर के। कैसे हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भेदों का पता चल गया। अब फिर इसके दो दो भेद हो जाते हैं, अनुनासिक अननुनासिक। ऐसे ही इसके भी दो दो, ऐसे ही इसके भी दो, अनुनासिक अननुनासिक, इसके भी अनुनासिक अननुनासिक, फिर इसके भी अनुनासिक अननुनासिक, इसका भी अनुनासिक अननुनासिक, अनुनासिक अननुनासिक, फिर इसका भी अनुनासिक अननुनासिक। यहाँ अत कहने का मतलब केवल यहाँ से लेकर के यही भेद ग्रहण है। ये इतने में कट हो रहे हैं, इसके दो दो, फिर 4, फिर ये 6 भेद। बस केवल ह्रस्व के ही 6 भेदों को परिगणित किया जाएगा, दीर्घ और प्लुत को नहीं। उसी प्रकार से एंग में जो है ये केवल दीर्घ है, इसमें दीर्घ के ही केवल 6 भेदों को परिगणित किया जाएगा। प्लुत या ह्रस्व तो ए ओ का होता नहीं है, इसलिए ये कट जाएगा ह्रस्व में। इसको भी नहीं ग्रहण करना है, केवल इसको ग्रहण करना है एंग में। और ह्रस्व अ की बात जहाँ थी वहाँ केवल इसका ग्रहण होगा, इसका कट जाएगा और ये भेद नहीं परिगणित होगा। यानी कि जहाँ ह्रस्व अ की बात आएगी उसमें केवल इतने भेदों का ग्रहण होगा, और जहाँ एंग का आएगा वहाँ केवल दीर्घ भेदों को आएगा, और प्लुत का तो कहीं नाम निशान अभी नहीं चर्चा किए हैं। अब समझ में आ गया आगे 6 भेद। ठीक है, गुरुजी, जब दीर्घ संधि में आ लेते हैं हाँ। तो उसमें 12 भेदों को लेते हैं। हाँ बताएंगे, उसको आने तो दीजिए। एक ही जगह सारी चीज़ जान जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। जहाँ जितना, जैसे मेरा जो लक्ष्य है कि आज हम एक सूत्र पढ़ रहे हैं, तो बस ये आज जानिए कि आज हमारे सिलेबस में बस एक ही सूत्र है, एक से ज़्यादा और कुछ है नहीं। उसमें जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसको समझिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। तपरस तत्कालस बस ये कहता है कि आके ये 6 भेद परिगणित होंगे, और एंग के केवल दीर्घ वाले 6 भेद परिगणित होंगे, प्लुत या ह्रस्व नहीं। ये समझ में आ गया। फिर आगे चलते हैं। अगला सूत्र क्या है? आद गुण। उसको तोड़ दिए। ता को दा कैसे हुआ है? अरे रामाद होता है, रामाद नहीं होता है क्या? किस सूत्र से हुआ बताइए? वावसाने से। वावसाने वैकल्पिक है कि नित्य है? वैकल्पिक है, इसलिए रामात और रामाद दोनों बनते हैं। ठीक है, कहते हैं अत एंग तपरस तत्कालस कहते तह परो यस्मात्, त जिससे पर में है, अर्थात अ ये था ना, अत एंग तो त जिसके पर में है अर्थात अ। और फिर कहते हैं कि त से जो पर में है, यानी कि एंग ए ओ, बस केवल इसी का ग्रहण किया जाएगा, यानी कि इसके दीर्घ भेदों को नहीं ग्रहण किया जाएगा। फिर कहते हैं कि अगला सूत्र है आद गुण। क्या है? आद गुण। ये तो परिभाषा सूत्र है शायद, नहीं संज्ञा सूत्र है। तह परो यस्मात् सच तात्पर्य च उच्चारिमाण समकालस्यैव संज्ञा स्यात्। संज्ञा सूत्र है। इसकी अपनी संज्ञा कर रहा है, मतलब ह्रस्व की आके ह्रस्व के 6 भेदों की, और दीर्घ ए ओ एंग प्रत्याहार की जो ए ओ हैं इनकी दीर्घ भेदों की संज्ञा सिद्ध करता है। बस केवल इसी का ग्रहण किया जाएगा, ऐसा बताता है। अगला क्या है? आद गुण।
इसका क्या सूत्र संख्या है? 6 1 या कहीं कहीं 87 भी है। 6 3 कौन सी पुस्तक में है भैया? गलत है। 6 1 84 या 6 1 87 है, तो उसको बना लीजिए। ठीक है, चलिए कहते हैं कि आत गुण, यानी कि इसकी वृत्ति में देखेंगे कि लिखा है कि अवरणादच परे पूर्व परयो एको गुण आदेश स्यात्। इसमें एक पूर्व परयो एक सूत्र है और इसके बाद है इको यणच। एक पूर्व परयो इको यणच। अच्छा, उस दिन मैं इको यणच लिखा था तो सही था? इसमें एक मिनट, वो कौन सा सूत्र था मैं एक बार बता देता हूँ। नहीं, कौन सा सूत्र था मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ यह हलंत नहीं रहेगा। क्यों? यण है, फिर आगे क्या है? अच। तो इस अच का अनुवर्तन यहाँ आएगा और ये एक पूर्व परयो एक अधिकार सूत्र है। ये कहता है कि यहाँ से लेकर के या मान लीजिए उस चौराहे तक हमारा अधिकार चलेगा, हमारा कार्य क्षेत्र रहेगा। इसके अधिकार में ही जो सूत्र हैं वो पढ़े जाएंगे। तो इसका सूत्र संख्या क्या है? 6 1 81 है। 6 1 81 और इसका कितना है? 84। तो यानी कि ये इसके पहले आया है। ये सूत्र एक पूर्व परयो अष्टाध्यायी में इसके पहले आया है। कैसे जाने कि ये 84 है, ये 81 है। 6 1 ये भी है, 6 1 ये भी है, इसलिए ये पहले आ गया। तो यानी कि इसके अधिकार चल रहा है, अभी आगे तक चलेगा, वो दिखाएंगे। अधिकार जब उसका चालू हो गया तभी ये सूत्र आया है ना। तो कहता है एक माने एक, पूर्व माने पहले और परयो माने बाद वाले के, दोनों के स्थान पर एक माने एक आदेश हो जाए, ऐसा बता रहा है। इसी से इस सूत्र का अर्थ निकालेंगे। हाँ, अरे आएगा वो, त्रिपादी और सपाद सप्ताध्यायी का मामला आगे आएगा, उसको विधिवत बताएंगे। बहुत से लोग त्रिपादी और सपाद सप्ताध्यायी में कंफ्यूजन रहता है, हमको तो खुद ही रहता था, दूसरे क्या बताएं। तो सर 8 1 के बाद चालू होता है ना, ऐसा बता देंगे पूरे लाइफ टाइम फिक्स जाएगा नहीं कभी वो हटके, बस केवल देखेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, कहते हैं कि अवरणात अच परे, यानी कि जो यहाँ आत है, आ का रूप चला तो कहाँ पर? पंचमी एक वचन में आत आया, माने आ के बाद यहाँ से अच, इसका अनुवर्तन हुआ अच हो तो एक पूर्व परयो माने इसके और इसके स्थान पर एक क्या आदेश हो जाए? गुण। एक गुण आदेश स्यात्। अब इसको उदाहरण में जब बताएंगे तब आप समझ जाएंगे। यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि अवरणात, अवर्ण से अच परे, यानी कि इधर अ हो, इधर कोई स्वर हो, तो इसके भी इन दोनों के स्थान पर, अभी तक क्या देख रहे थे? इको यणच में हम देख रहे थे, तो इक के स्थान पर केवल यण हो जाए, यानी कि बाद में कोई स्वर हो। इक है, इधर स्वर है, तो केवल इसी के स्थान पे हो रहा था, यानी कि ये स्वर जैसे के तैसे बना रहता था। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि इसके भी स्थान पर, इसके भी स्थान पर, दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाए, यही इस सूत्र का तात्पर्य है। तो ये कैसा सूत्र हो गया?
संज्ञा की कहीं बात ही नहीं आई। कहता है कि अवर्णात् अच परे पूर्व परयोः एकः गुण आदेशः स्यात्। आदेश कर रहा है, इसका मतलब कुछ विधान बता रहा है। तो कौन सा सूत्र हो गया? विधि सूत्र। ठीक, इसका अर्थ समझ में आ गया? अर्थ समझने में किसी कहीं कठिनाई? आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखते हैं इसका प्रयोग। वृत्ति में नीचे क्या लिखा गया है उसके? अवर्णात् अच परे पूर्व परयोर एको गुण आदेशः स्यात्। उपेंद्र लिखा गया है ना। उपेंद्र कहते किसको हैं? उपेंद्र विष्णु के कहते हैं। इंद्र के छोटे भाई कौन है? सही है। लिखे हैं उपेंद्र। इसका भी छेद करेंगे तो क्या आएगा? उप धन इंद्र। ठीक, इधर तोड़ देंगे। आ दिख रहा है आपको? कोई ऐसा जिसको यहाँ आ नहीं दिखाई दे रहा हो? यानी कि यहाँ जिसको आ नहीं दिखाई देगा वो व्याकरण नहीं जानता है, व्याकरण वाला नहीं है। ठीक है, इसको तोड़ने पे आ गया तो यानी कि ये निकला। मतलब अवर्ण के बाद अच, कहें कि अच, अच माने कोई भी स्वर हो। ये कोई स्वर है तो यही करें कि इन दोनों के स्थान पर कोई एक आदेश हो जाए। कैसे हम जाने कि ये आदेश? हम तो कह रहे हैं वो हो जाए। इसका कोई नियम होगा ना। आ का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। ई का तालु। अब इधर बता दिए कि कंठ हो जाए, इधर बता दिए ये तालु वाला है। और हमारा गुण कौन कौन से वर्ण थे? आ, ए, ओ। तो कह रहे हैं कि इन दोनों के स्थान पर इन गुण संज्ञक वर्णों में से कोई एक वर्ण आ जाए। तो फिर जानेंगे कैसे? इसके जानने के लिए यही तरीका है कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। ये कंठ है, ये तालु है। यानी कि कम से कम कंठ तालु का होना अनिवार्य है, तभी यहाँ पर सेट बैठेगा। तो इसको क्या कहेंगे? कंठ है, ये दैतो कंठ तालु। इसका क्या है? कंठ और तालु। ओ दैतो कंठ और ओष्ठ। तो यानी कि ये कंठ है, ये तालु है। कंठ और तालु का संयुक्त रूप से इसमें क्या मिल रहा है? ए वर्ण। तो यहाँ बस इसको हटा करके, इसको हटा करके ए लिख दिया जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बस केवल इतना हो गया। अब इसको हटा दिया जाए। अब उसको जोड़ दीजिए, क्या क्या लिखा गया है? ऊ। अब ये आ भाग गया, इसको हटा दिए यहाँ से। अब इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया? ए। प है, ए आएगा तो इधर आ जाएगा। ठीक, आगे क्या है? नहीं, इधर है ना, इसके बाद तो है, ई के बाद। तो क्या हो गया? उपेंद्र। ये पद सिद्ध हो गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या किसी भी प्रकार से? आगे बढ़ा जाए। उपेंद्र वामन को कहा जाता है, इंद्र के छोटे भाई जो हैं उनको उपेंद्र कहा जाता है। अगला सूत्र आता है, कौन सा है? उपदेशे जन्नासिक। ये कर्ता क्या है? ये संज्ञक सूत्रों की संख्या कितनी है? कौन कौन से हैं?
एक एक चुकी नहीं है। अलंत्यम छुटू लसक को तद्दिते आदि टुटवा। चलिए ठीक है, 6 मान लीजिए, हम जान गए कि 6 है। कैठो है? 6 ये जरूरी है जानना। फिर आते हैं कि उपदेशे जनुनासिक इत, ये सिद्ध हो गया। यानी कि कौन सी संधि आप पढ़ लिए? गुण संधि। उपेंद्र के अलावा उसमें गंगोदकम है और गंगा धन उदकम। यहां क्या है? ऊ। इधर क्या है? आ। इसका क्या स्थान है? अरे अ के जितने भेद होंगे उनका उच्चारण स्थान कंठ ही रहेगा। ठीक, यहाँ जो आद गुण कहा गया है, वहाँ आत माने अ के 18 भेद का परिगणन किया जाएगा, लेकिन आदेश में केवल 6 भेदों को ही ग्रहण किया जाएगा। ठीक, ये कंठ है और ओष्ठ, तो यानी कि इन दोनों के स्थान पर कंठोष्ठ वाला जो वर्ण होगा वही होगा। गुण कौन कौन से हैं? इसका क्या स्थान है? कंठोष्ठ, यहां ओ आ जाएगा। गंगा धन उदकम बराबर ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए ये बता दिए, इसको काहे छोड़ दिए? ये भी तो गुण था, काहे नहीं बताया इसको? यही सबसे ज़्यादा टेढ़ा है इसमें, बाकी सब सीधे हैं। देखने में सबसे ज़्यादा सीधा लग रहा होगा, जो सबसे सीधा होता है वही सबसे टेढ़ा भी होता है। अब आगे बताते हैं क्यों ऐसा कर दिए। अगला सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत। यहाँ पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी को इतने ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से बताया है कि आगे किसका प्रयोग करेंगे उसको पहले ही हम बता देते हैं। जैसे परीक्षा देने जाइए, आपको कोई पर्ची दे दे कि यही प्रश्न आएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी तो बता रहे हैं। इत संज्ञा किसको कहेंगे इसको पहले बता दिए हैं। संज्ञा क्या है उसको पहले ही बता चुके हैं। संयोग किसको कहते हैं पहले ही बता चुके हैं। मतलब कोई भी कार्य होना है उसके पहले ही उसका कुछ प्रतिपादन जरूर कर देते हैं। अगला क्या है? उपदेशे जनुनासिक। उपदेशे जनुनासिक इत। यहाँ क्या बता रहे हैं? उपदेशे माने सप्तमी विभक्ति लग रही है। इधर देखिए क्या है? अच माने स्वर। अनुनासिक यानी अनुनासिक स्वर, इसकी क्या हो? इत संज्ञा हो। तो ये कैसा सूत्र हो गया? इत संज्ञक सूत्र है, यानी संज्ञा कर रहा है। कैसी संज्ञा कर रहा है? इत संज्ञा। इत यह नाम हो किसका? उपदेश अवस्था में जो स्वर है, कैसा स्वर? अनुनासिक स्वर। जैसे ये अनुनासिक हो गया,
ऐसी कंडीशन वाला जो स्वर है उपदेश अवस्था, उपदेश किसको कहते हैं? आद्यानाम उच्चारणम इति आद्योच्चारणम इति उपदेशः, उपदेशः आद्योच्चारणम। तो आदि का उच्चारण क्या है? धातु सूत्र गणोण आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकृतिदा। धातु हो, गण पाठ हो, उणादि हो और लिंगानुशासन हो इत्यादि जो हैं, जैसे मान लीजिए यत प्रत्यय है तो यत ये जो है क्या है? आद्योच्चारण है। यानी कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि ने इसको यूँ ही बताया है कि यत प्रत्यय होवे तो ऐसे ही होवे, न कि इसको हटा करके, या न कि केवल यह होवे। ठीक। कहते हैं कि उपदेश अवस्था में, यानी कि जो धातु सूत्र इत्यादि हैं इनमें जो सीधे निर्दिष्ट किए गए हैं उनमें, जैसे आई उण में ऋकारित संज्ञक है, तो वैसे ही अवस्थाओं में जो भी बताया जाएगा उनके उपदेश में, यानी कि उनके प्रयोग में अच यानी कि जो स्वर है अनुनासिक, कैसा स्वर? अनुनासिक, उसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। यानी कि इसका साधारण सा अर्थ निकला गया कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होगी। अब ये तो बता दिए कि इत संज्ञा किसकी होगी? अनुनासिक स्वर की। अब बताएं भैया हम क्या करें? अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा करके क्या करें? तो आगे बता रहे हैं, इसी में देखिए, कहते हैं कि प्रतिज्ञानुनासिक क्या है? पाणिनीया। प्रतिज्ञा, जैसे मान लीजिए कहीं किसी वर्ण के प्रयोग की आवश्यकता पड़ गई तो वहाँ अनुनासिक और अननुनासिक मान सकते हैं। अगर मान लीजिए जैसे इसी में देखिए, लण सूत्रस्थ अवर्णेन सहोच्चार्यमाणो रेफोर अलयोः संज्ञा। बहुत से लोगों की पुस्तकों में ये केवल लड़ अनुनासिक नहीं दिया होगा, है ऐसा? इसी को जो ये पूरा प्रयोजन बता रहे हैं इसी के लिए है। क्यों है? कहते हैं कि जो एक प्रत्याहार है रण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ये है, देखिए इसमें जो हकार आदि अकार है उच्चारणार्थ है, केवल उच्चारण मात्र के लिए हैं। तो यानी कि ये हो गया और ये तो ग्रहण नहीं होगा, यानी ये चला जाएगा। अब इसको तोड़ दीजिए, ल है, अ है और ड़ है, तो यानी कि अंतिम जो रहेगा इत संज्ञक, इसकी इत संज्ञा भी करते हैं। यही कारण है लण मध्येतु इत संज्ञक, यही कारण है कि रल प्रत्याहार की सिद्धि हो जाए। और यही रल प्रत्याहार कहाँ प्रयोग हो रहा है? अरे इन दोनों का प्रयोजन उपेंद्र और गंगोदकम बता चुके हैं ना। बचा क्या है? इसी में इसका प्रयोग आएगा, इसीलिए इसको बता दिए कि लण मध्य तो संज्ञा जो बताए हैं, लड़ के मध्य में जो आकार है अनुनासिक युक्त स्वर है वो इत संज्ञक है। तो ये और ये, यानी कि ये दोनों हैं र और ल। जो र प्रत्यय है यानी कि ये संज्ञक है आकार, तो इसलिए र इसको और इसको लग करके एक प्रत्याहार बना। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? रल, इसी का प्रयोग इसमें आएगा। आगे देखिए, कहते हैं उपदेशे जन्नासिक हो गया। उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच यानी स्वर की इत संज्ञा होती है। उसके बाद आया है प्रतिज्ञानुनासिक क्या है? पाणिनीया। जब पाणिनीय प्रयोग यानी कि व्याकरण शास्त्र को पढ़ने वाले हैं वो अवसर अनुकूल उसको अनुनासिक मान लेते हैं। और लण सूत्रस्थ अवर्णेन, लण सूत्र में रहने वाले अवर्णेन, इसके बीच में जो अवर्ण है कि सहो सह, इसके साथ ही उच्चार्यमाण वर्ण रेफोर अलयो संख्या, यानी कि इसके साथ कौन कौन उच्चारित होगा? ल और र।
इसकी संज्ञा हो जाए, बस यही बता रहे हैं। समय अधिक हो रहा है क्या? 1:25 हो गया, तो आज तो समय मान लीजिए ज़्यादा हो गया। हाँ चलेगा, मान लीजिए देखते हैं जब तक चल जाएगा। अभी और भी है, इसलिए कि यूजीसी को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा समय परिवर्तित किया गया है ताकि हमको समय पर्याप्त मिल जाए। चूँकि दर्शन वाला पार्ट जो हम लोगों ने शुरू किया था वो ब्रेक हो चुका था, उसको ही आगे बढ़ाने के लिए हम लोग उसको ये समय परिवर्तित किए हैं, इसलिए आप लोग ठीक है। बस आज यहीं तक। अगला सूत्र है उरण रपरः। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सूत्र, इसको आप पढ़ के जरूर आइएगा, ठीक है। अस्तु, धन्यवाद।